नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी संग बैठक के बाद बोले संजय राउत, कहा कांग्रेस के बिना विपक्ष का मोर्चा संभव नहीं। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मैं पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलूंगा, फिर इसके बारे में चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि राहुल जी के साथ लंबी बैठक हुई है। संजय राउत से पूछा गया कि क्या शिवसेना यूपीए में शामिल होने जा रही है। इस पर उन्होंने कहा कि विपक्षी मोर्चे का चेहरा विषय हो सकता है, लेकिन विपक्ष का केवल एक मोर्चा होना चाहिए। कांग्रेस के बिना विपक्ष का मोर्चा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जल्दी मुंबई आएंगे। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को दावा किया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस के बिना गठबंधन पर विचार कर सकती है। राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में यह भी दावा किया कि ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस महाराष्ट्र में सियासी जोर आजमाइश नहीं करेगी। उल्लेखनीय है कि टीएमसी नेतृत्व ने शनिवार को कहा था कि वह एक वैकल्पिक मोर्चा बनाने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने में विफल रही। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान से मची खलबली, कहा बीजेपी जीती तो मुस्लिम नहीं कर पाएंगे दूसरी शादी। जी हां दोस्तों, यूं तो सभी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुटी हुई हैं। जनता से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने ऐसा बयान दिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। एसटी हसन के बयान के मुताबिक अगर बीजेपी की सरकार दोबारा बनी तो कॉमन सिविल कोड लाया जाएगा और फिर मुस्लिम दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने कहा कि कौम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, हिंदू मुसलमान एकता के लिए मैं अपील करता हूं कि चुनाव आने जा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते इस बार बट मत जाना। सिर्फ एक ही अपना मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी ने जो अंदरूनी हालात पैदा किए हैं उनका एहसास अभी नहीं हो रहा है। 10 साल बाद पता चलेगा कि हम कहां पहुंच गए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आंदोलन खत्म करने को लेकर आया किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के बारे में बताया है कि सरकार की ओर से यह संदेश आया है कि वह हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार हैं और वह चाहते हैं कि हम आंदोलन खत्म कर लें। हालांकि आंदोलन खत्म करने पर उन्होंने कहा कि सरकार के प्रस्ताव में कुछ बातें अस्पष्ट हैं, जिसके कारण किसान मोर्चे की बैठक में इस पर आज चर्चा होगी। इन आशंकाओं पर बात करने के बाद ही मोर्चा कोई निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन कहीं नहीं जा रहा है और हम यहीं हैं। आपको बता दें दोस्तों, राकेश टिकैत पिछले 1 साल से ज्यादा समय से घर नहीं गए हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा वह घर नहीं जाएंगे। ऐसे में अगर किसानों ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की तब राकेश टिकैत अपने गांव जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर जिले के सिसलोली गांव के रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की समय सीमा बढ़ी। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र देने की तारीख बढ़ा दी है। सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से फैसला लिया गया है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब केंद्र सरकार के पेंशन भोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र 31 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। इससे पहले यह तारीख 30 नवंबर थी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के असर को देखते हुए सरकार ने यह छूट देने की घोषणा की है। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार से पेंशन हासिल कर रहे लोग 31 दिसंबर तक खुद बैंक शाखाओं में जाकर या डिजिटल रूप से ऑनलाइन प्रणाली के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन का वितरण करने वाले बैंकों को निर्देश दिया गया है कि भीड़भाड़ से बचने के लिए वे अपनी शाखाओं में पर्याप्त कदम उठाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करें।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए एक देश एक नीति जरूरी, संसदीय समिति ने दिया महत्वपूर्ण सुझाव। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को अपनी नीति बनाने की छूट दे दी है। इससे नीतिगत असमंजस्य का माहौल है क्योंकि राज्यों की तरफ से अलग अलग प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। अब उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए समान नीति बनाने के कदम उठाए। समिति ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी लिथियम बैटरी के निर्माण भारत में हो, इसके लिए भी कुछ अहम सुझाव दिए हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने में जुटी केंद्र सरकार इन सुझावों को जल्द ही नीतिगत जामा पहना सकती है। समिति ने कहा कि अभी केंद्र व राज्यों की ईवी नीतियों को साफ तौर पर रेखांकित करने की जरूरत है क्योंकि केंद्र व अलग अलग राज्यों की तरफ से दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में अंतर होने की वजह से देश भर में इनकी बिक्री में एक समान वृद्धि नहीं हो पा रही है। ऐसे में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रसार की तेज करने के लिए एक भारत एक नीति बनानी चाहिए। इससे ईवी निर्माता कंपनियों को विनिवेश करने में स्पष्ट दिशा मिलेगी। समिति ने अभी तक देश में ईवी की खास बिक्री नहीं होने पर चिंता जताई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रसोई गैस सिलेंडर का वजन घटा सकती है सरकार, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, एलपीजी ग्राहकों के लिए काम की खबर है। अब रसोई गैस का वजन हल्का किया जा सकता है। रसोई गैस सिलेंडरों का वजन ज्यादा होता है और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना मुश्किल हो जाता है। खासकर महिलाओं को गैस सिलेंडर ढोने में परेशानी होती है, लेकिन सिलेंडर का वजन कम हो तो आम लोगों को आसानी होगी। दरअसल लोगों की सहूलियत के लिए गैस सिलेंडरों का हल्का होना ज़रूरी है। अगर गैस सिलेंडरों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना है तो दिक्कत खड़ी हो जाती है, लेकिन जल्दी महिलाओं की आसानी के लिए सरकार रसोई गैस सिलेंडरों के दाम घटा सकती है। आपको बता दें दोस्तों, घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का वजन 14.2 किलोग्राम होने से इसकी ढुलाई में परेशानी होती है। इससे महिलाओं को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार इसके वजन में कमी लाने के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर सकती है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब में इसकी जानकारी दी। इससे पहले एक सदस्य ने सिलेंडर के भारी होने से महिलाओं को होने वाली परेशानी का जिक्र किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटेन में 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 90 नए केस, कम्युनिटी स्प्रेड हुआ शुरू। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुए कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तेजी से पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने संसद में स्वीकार किया है कि इंग्लैंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट के 90 नए मामले सामने आए हैं, जिससे इनकी कुल संख्या बढ़कर 336 हो गई है। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में 64, स्कॉटलैंड में 23 और वेल्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 नए मामले सामने आए हैं। उत्तरी आयरलैंड में अभी तक ओमिक्रॉन के किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। क्रिप्टो करेंसी से नहीं होगा कोई पेमेंट, कानून का उल्लंघन करने पर हो सकती है जेल और जमानत भी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में लाए जाने वाले बिल के तहत देश में क्रिप्टो को करेंसी की तरह इस्तेमाल करना प्रतिबंधित हो सकता है। इसके अलावा इस कानून का उल्लंघन करने वालों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकेगा, जिन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। ये जानकारी समाचार एजेंसी रेउटर्स ने बिल के देखे गए सारांश के आधार पर दी है। बिल की समरी के अनुसार भारत सरकार किसी भी व्यक्ति द्वारा डिजिटल करेंसी को विनिमय का माध्यम, मूल्य का भंडारण और खाते की इकाई के तौर पर माइनिंग, जनरेटिंग, होल्डिंग, सेविंग, सीलिंग, डीलिंग जैसी सभी गतिविधियों को सामान्यतः प्रतिबंधित करने की योजना बना रही है। इसमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करना भी संज्ञेय होगा, जिसका अर्थ है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी संभव है और गैर जमानती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन ने दी चेतावनी, कहा ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार के लिए अमेरिका को चुकानी होगी कीमत। जी हां दोस्तों, चीन ने मंगलवार को चेतावनी दी है कि मानवाधिकार चिंताओं पर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को कीमत चुकानी होगी। अमेरिका के इस कदम ने एथलीटों को अगले साल फरवरी में शुरू होने वाले खेलों में भाग लेने से रोक दिया।
चीन में उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे सुलूक को लेकर पिछले कई महीनों से जारी तकरार के बाद अमेरिका ने यह रुख अपनाया है। अमेरिका इसे उइगर अल्पसंख्यकों के चीन के नरसंहार की संज्ञा देता है। अमेरिका के इस कदम का बीजिंग ने विरोध किया और उसने धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका अपने गलत काम की कीमत चुकाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लीजियान ने एक प्रेस वार्ता के दौरान संवाददाताओं से यह बात कही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिणी असम, सिक्किम और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश संभव है। 8 दिसंबर को गिलगिट बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और हिमपात होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और गुजरात में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों वैश्विक बाजार में कीमती धातु में तेजी के अनुरूप मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना 58 रुपये बढ़कर 47,039 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी भी 175 रुपये की तेजी के साथ 60,362 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 60,187 रुपये प्रति किलोग्राम थी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।